देखो, जीवन में ना हर इंसान ऊँचा से ऊँचा सोचता है और आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो इंसान उस ढंग से प्लानिंग करता है और काम करता है और बहुत बार देखो सफलता मिलती है, ठीक है? क्योंकि आप कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और देखो, ये हमारी प्लानिंग है। अब कुछ प्लानिंग जो होता है ना ऊपर वाला करके रखता है, ठीक है? और ऊपर वाला हो सकता है आपको किसी और फ़ील्ड में लेके जाना होगा। तो उसने कुछ और प्लानिंग किया होगा, हो सकता है आपको सफलता तो मिली, सब कुछ मिला लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिली। सपोज़ करो आप बहुत हार्ड वर्क किए, आपने बहुत अच्छा रैंक लाया और कॉलेज भी आपको अच्छा मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से आपने कुछ गलती कर दी कि वो कॉलेज आपके हाथ से निकल गया। अब एक तरीका है कि आप इसको कर्म का दोष मान के माथा पीटते रहो, सर पीटते रहो, रोते बिलखते रहो। दूसरा तरीका है कि आपने मान लिया कि मेरे हाथ में इतना कुछ था, मैंने मेहनत किया और मुझे इतना फल मिल गया, चलो ठीक है। अब आपको यहाँ से ऊपर वाले की प्लानिंग पे ट्रस्ट करना है क्योंकि इंसान के लाइफ में ना देखो 2 तरह का प्लानिंग काम करता है, अपना प्लानिंग और ऊपर वाला का प्लानिंग। और हमेशा ऊपर वाला का प्लानिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे इंसान लाचार होता है, बेबस होता है। आप एक ही चीज़ कर सकते हो, कुछ दिन के लिए रो सकते हो, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में रह के अपने आप को कुंठा का शिकार बना सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान बाउंस बैक करने का कोशिश करता है और ट्रस्ट करो कि ऊपर वाला की प्लानिंग जो होती है ना हमेशा ही हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है और सही भी होती है। भगवान आपको किसी और काम के लिए लाया है। हो सकता है आज आपके हाथ से उतना अच्छा रैंक नहीं आया, जेईई मेंस निकल गया या नीट निकल गया या और भी बहुत से जो एग्ज़ाम होते हैं निकल गया। आपने बहुत पुअर रैंक लाया, एक सिंपल सा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अंदर से कुंठित हैं, दुखी हैं, मन बहुत बेचैन है कि ये मेरा लेवल नहीं है, मेरा लेवल तो कुछ और था। सपोज़ करो आपने सिविल सर्विस की तैयारी की, एमबीए की तैयारी की या बहुत से दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, जहाँ आप बहुत अच्छे रैंक के साथ पास हुए और बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपके पास पावर, पोस्ट, पोज़ीशन, पैसा, अफ़सरगिरी सब कुछ है। आप सपोज़ करो आईएएस ही बन गए। अब देखो, ये प्लानिंग किसका था? ये प्लानिंग ऊपर वाला का था। आपने अपने प्लानिंग के मुताबिक हार्ड वर्क किया लेकिन वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला या रिज़ल्ट मिला भी तो आपको वो कॉलेज नहीं मिला, तो आप दुखी हो गए। लेकिन ऊपर वाला का प्लानिंग के मुताबिक आपको यहाँ पे ले आया। इसलिए बोलते हैं ना कि इंसान के हाथ में कर्म करना है, हम कर्म कर सकते हैं। ठीक है? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ ठोकरें ही ठोकरें खाते रहो, इसका मतलब है कि कर्म कर रहे हैं, ठीक है, अभी फल नहीं मिला, आपको देर-सवेर फल मिलेगा ही मिलेगा। आगे आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जब आप क्लियर करोगे तो वहाँ पे यही चीज़ काम देगा। कहने का मतलब क्या है कि जीवन जो है ना प्लानिंग से चलता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचे हमेशा हमारा प्लानिंग ही सफलीभूत हो तभी हम जीवन में सफल होंगे, नहीं। ऊपर वाला का प्लानिंग कुछ और होता है, आपको भगवान किसी और काम के लिए लाया है, इसलिए आपको आज इतना ठुकरे लग रहा है, ज़लील जीवन आप जी रहे हैं। आपका मन दुखी हो रहा है, कुंठित हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्या ना करें। ऐसे समय में ना स्थिर बैठो, शांत बैठो, कुछ चीज़ें ऊपर वाला पे एकदम ही छोड़ दो। जब इंसान बेबस और लाचार हो जाता है ना, तो सब कुछ ऊपर वाला के हाथ में छोड़ देता है और यकीन मानो ऊपर वाला का दिया हुआ चीज़ अभी नहीं मिलेगा 5 साल 8 साल बाद आपको बिल्कुल सही ही सही मिलता है। इसलिए मन को ना शांत रखना सीखो। बहुत ज़्यादा परेशान भी मत रहो, विचलन में भी मत रहो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी मत रहा करो क्योंकि जितना ज़्यादा अंदर से कुंठा का भाव आता है ना, वो आपको और गिराता ही गिराता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन हमेशा सीखने का नाम है। आपको असफलता मिली लेकिन आप असफलता से बहुत कुछ सीखे। हर असफलता इंसान को सीख दे के जाती है, सही शिक्षा दे के जाती है, इसलिए लाइफ में परेशान नहीं होना चाहिए। और एक्चुअल जीवन तभी चलता भी है। इंसान का सोच क्लीन, क्लियर, क्रिस्पी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हाँ, हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखो, हर जगह हर इंसान 100 परसेंटाइल नहीं लाता है, ना ही हर इंसान को टॉप के कॉलेज में टॉप का ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन जीवन किसी का रुकता है, किसी का नहीं रुकता। तब तो बाकी सारे लोग जो हैं रोड पे बैठे नज़र आने चाहिए। कुछ लोग के हाथ में सिर्फ़ पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सबका जीवन चल जाता है, यहाँ ना हो के आप कहीं और सफल हो जाइएगा और इंसान सफल हो भी जाता है। इंसान सफल हो भी जाता है, अगर सही ढंग से काम करे तो। इसलिए बोलते हैं ना कि मन को स्ट्रॉन्ग रखा करो और जब मन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तब आपको पता चलेगा कि हम जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं और यही जीवन की सत्यता भी है। और बहुत सा चीज़ जो आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा ना, उसको भी एक्सेप्ट कर लो। जब एक तो एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, मन के अंदर मल्टीपल थॉट्स नहीं चलेंगे, द्वंद नहीं चलेंगे। आप शांत भाव से सब काम करते जाओगे और जब इंसान शांत भाव से काम करता है ना, तब उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, कम हो जाती है और एक्सपेक्टेशन कम होगी ना, तो क्या होगा कि आपका मन का विचलन भी कम होता जाएगा, आप शांत होते जाओगे। जब शांत मन से इंसान कोई काम करता है ना, तो उसको फिर सफलता मिलती है। सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि सफलता का जो कुंजी होता है ना, वो मन का फेथ होता है, मन का विश्वास होता है, ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट होता है।